हेलो दोस्तों, ईवीसीआई 6 to 12 क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जीव विज्ञान वर्ग 10 के लिए पढ़ेंगे। यह क्वेश्चन वर्ग 10 के लिए ही तक सीमित नहीं रहेगा। यह क्वेश्चन आप लोग के लिए 12 में भी आ सकता है और 12 के बोर्ड में भी आ सकता है। दोस्तों, यह क्वेश्चन ऐसा होगा बोर्ड के लिए जो कि काफ़ी ईजी होगा, और लेकिन यह बोर्ड में आने की इसकी संभावना काफ़ी ही ज़्यादा होगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसे देखिए, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? आपको क्वेश्चन देखकर ही लगेगा कि ये क्वेश्चन आ सकता है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। श्वेत एंड उजला दूध से संबंधित है। अब जानेंगे, दूध लिख लेते हैं पहले। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। तो श्वेत क्रांति के जनक किसे कहते हैं? तो डॉक्टर वर्जी कुरियन। डॉक्टर वर्जी कुरियन, ठीक है। और हरित क्रांति की बात आती है जिसमें गेहूं आता है, तो हरित क्रांति के जनक आते हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। उसी तरह से निम्न में से किसे पशुधन के चारा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों, पहले अपना आंसर चूज कर लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा, आप अपना आंसर मिला लीजिएगा। देखिए, पहला दिया है मूंगफली, बी नंबर में जई, सी नंबर में मटर, डी नंबर में बजरा। आप अपना विकल्प चूज कर लीजिए जो कि पशुधन है उसके चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। माइंड मैपिंग कर ऑप्शन को भी छांटते हैं, ठीक है दोस्तों। हल करने का तरीका याद हो तो इसे मारो, या नहीं याद है तो माइंड मैपिंग करके ऑप्शनों को छांटो, ठीक है। तो देखिए, मूंगफली चारा में नहीं होता है, मटर नहीं होता है, बाजरा नहीं होता है, जई। आंसर इसका हो जाएगा जई। चलते हैं थर्ड नंबर। दालों से हमें सबसे अधिक क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन पहला कार्बोहाइड्रेट, बी नंबर प्रोटीन, सी नंबर वसा, डी नंबर विटामिन। आप अपना ऑप्शन चूज कर लीजिए। इसका आंसर होगा प्रोटीन। और इस से पूछ दिया जाए कि सबसे अधिक प्रोटीन किससे प्राप्त होती है? सोयाबीन। और दालों से क्या हमें प्राप्त होता है? प्रोटीन, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में है कि निम्न में कौन रबी फसल है? निम्न में कौन रबी फसल है? तो देखिए, रबी फसल कौन कौन से है? पहले देखिए, अरहर, उड़द, चना, धान। इसको पहले छांटने से पहले आपको जानना होगा कि रबी फसल यानी शीत ऋतु में बोई जाती है, अर्थात अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। इसमें खरीफ से क्या होती है? कम पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है दोस्तों। आप लोग को दिमाग से सोचना है कि जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, ठीक है। खरीफ फसल उसी के अंतर्गत आता है। तो सोचिए, इसमें अरहर की तो नहीं है, उड़द, चना, धान। धान तो नहीं है। धान क्या है? हम लोग का खरीफ फसल है। इसमें से हमें देखना है, इसका आंसर हो जाएगा चना। चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। धान किस प्रकार की फसल है? हम दोनों जान से लिए हैं ताकि आप लोग एग्जाम में आ सकता है कि इनमें से कौन खरीफ फसल है, इनमें से कौन रबी फसल है, या मान लीजिए गेहूं किस प्रकार का फसल है, या मान लीजिए आपको दे सकता है जैसे धान किस प्रकार का फसल है। और जायद फसल आप लोग जानते हैं जो कि बहुत ही कम समय में हो जाता है, उसे मार्च में बोई जाती है, जून में काट ली जाती है, ठीक है। तो वही होता है धान। धान हो जाएगा इसका खरीफ। धान हो जाएगा खरीफ। अगर जो स्टूडेंट नहीं जानता होगा वो मार देगा चारा फसल। चारा फसल मतलब काहे मारते हैं? सोचेगा कि धान को हम लोग पीट देते हैं, जो पुआल बचता है उसका हम लोग गाय को या भैंस को खिलाते हैं, तो वो कैसा भी मार सकता है। लेकिन आप लोग पढ़े होंगे खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, तो तीनों में से चूज कीजिएगा। अब तीनों फसलों को कॉन्सेप्ट रूप से पढ़े होंगे, आप लोग का सही होगा। चलते हैं 6 नंबर कि पौधों के वृद्धि के लिए कितने सूक्ष्म पोषक चाहिए? पौधे की वृद्धि के लिए विकल्प ए दिया है 6, बी दिया है 7, सी दिया है 13, डी दिया है 16। इसका आंसर बताइए कि वृद्धि के लिए कितने सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत होती है? तो इसका आंसर होगा 7। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का कि वर्मी कंपोस्ट की प्रक्रिया में किस जीव का इस्तेमाल होता है? जो कि हम लोग जैविक खाद बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट जमीन में खोदकर उसमें घास फूस ये सब डालते हैं, गोबर डालते हैं, तो उससे खाद कैसे बनाते हैं, उसे बनाने के लिए उसमें क्या डाला जाता है, यही आपसे पूछा गया है, ठीक है। ये आप लोग अच्छी तरह से पढ़े होंगे, पहले आप लोग चूज कर लीजिए। तो आप लोग का ऑप्शन है सांप, बी नंबर में कुत्ता, सी नंबर में केचुआ, डी नंबर में उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा केचुआ, जो कि किसानों का मित्र है। 8 नंबर, पशुधनों में क्षय रोग इनमें से किसके कारण होते हैं? ऑप्शन ए वायरस, बी नंबर बैक्टीरिया, सी नंबर में कवक, डी नंबर में वायरस एवं कवक, दोनों से। यानी इसका ऑप्शन ज्ञात करना है। इसका आंसर होगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया यानी जीवाणु से पौधों जो गाय वाय होते हैं, जंतु होते हैं, उनमें क्या होता है? क्षय रोग भी होता है, ठीक है। और 9 नंबर क्वेश्चन कि मधुमक्खी के छत्ता का निर्माण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन 1 मधुमोह, सी खरपतवार,
सॉरी बी और सी में है परागकण और डी में कोई नहीं। आप खरपतवार इसी से छाट देंगे, परागकण छाट देंगे। और मधुमक्खी के छत्ता का निर्माण पूछा है तो मधुमक्खी के छत्ता का निर्माण मधु मोम से होता है, मधु मोम से होता है। और जो कि देखिए बताएगा कि मधु मोम में मतलब जो शहद बनता है वो किस मधुमक्खी के द्वारा बनता है। ऑप्शन दे देगा रानी मधुमक्खी, कार्यकर्ता मधुमक्खी। इसका आंसर होगा कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी। या पूछ सकता है कि मधुमक्खी के छत्ते में किस मधुमक्खी की संख्या सबसे ज्यादा होता है, तो कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी। और एक छत्ता में रानियों की संख्या कितनी होती है, तो एक जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें रानियों की संख्या 1 यानी 1 होती है। ठीक है, अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन जो कि 2,4-D किसका सामान्य उदाहरण है। ऑप्शन पिरकनाशी, बी नंबर में पादप रोग का, सी नंबर में खरपतवारनाशी, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। इसका आंसर होगा सी खरपतवारनाशी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 11 नंबर मशरूम क्या है। देखिए मशरूम बरसात के मशरूम हम लोग देखे होंगे, तो जो कि उजला उजला होता है, छाते के रूप में होता है। ठीक है, वैसा ही प्रकार का होता है, या पेड़ पौधे पर भी होता है। वह मतलब इनमें से कौन है। सवाल है कि कवक है कि ब्रायोफाइटा है कि प्रोटिस्टा है। आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। इसका आंसर होगा कवक, जो है वो कवक है। मशरूम का सब्जी भी बनता है। ठीक है, और देखिए 12 नंबर क्वेश्चन ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। साइकस की सरसों की गेहूं की मांस, साइकस की सरसों की गेहूं की मांस। ठीक है, ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं मांस। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यह है कि जनन प्रक्रिया के फलस्वरूप बीजों का उत्पत्ति होती है। बीजों का उत्पत्ति किसके द्वारा होता है, यह आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है। पहला क्रिप्टोगैम्स, फेनरोगैम्स, लाइकेन, जिम्नोस्पर्म। आप अपना ऑप्शन चूज कर लीजिए। इसका आंसर होगा फेनरोगैम्स। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 14 का पौधों में लचीलेपन, जो कि पौधा हम लोग का आंधी आता है, तूफान आता है या नहीं आता है, तो लचीलापन जो होता है ये बहुत ही जागरूक वाला भी क्वेश्चन है। आप लोग को हर व्यक्ति को जानना चाहिए कि लचीलापन का गुण निम्न में से किस ऊतक के कारण होता है। ऑप्शन दिया है क्लोरेनेकाइमा, बी नंबर में दिया है एरेनेकाइमा, सी नंबर में दिया है स्क्लेरेनेकाइमा, डी नंबर में दिया है कालेकाइमा। आप अपना ऑप्शन चूज कर लीजिए। इसका आंसर होगा कार्लेकाइमा। ऊतक बोले तो टिश्यू, कार्लेकाइमा एक टिश्यू होता है, उसी के कारण विभेज्योतक ऊतक ये सब ऊतक होते हैं। तो कार्लेकाइमा जो ऊतक होता है उसी के कारण पौधे में क्या होता है, लचीलापन पाया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन कि बीजों में कठोर आवरण में पाए जाते हैं। जो बीजों का कठोर आवरण होता है उसमें पाया जाता है, कठोर है इसलिए से रोक रहा है कि दृढ़ ऊतक हो जाएगा। जो कि अच्छे एग्जामों में ये क्वेश्चन आता है, जो कि कॉमन सेंस वाला है। आप लोग चाहे तो चिन्हित कर देंगे। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग को ऑब्जेक्टिव अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा हो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। और दोस्तों आप लोगों से एक निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।